एक लड़का जिसकी 4 दिन बाद शादी होनी थी और 4 दिन पहले ही वो अचानक सुबह अपने घर से निकलता है। उसके बाद वो रात तक अपने घर नहीं आ पाता। अगले दिन जो घर वाले होते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। पूरी रात भर इधर उधर खोजते हैं लेकिन कहीं से भी कोई अता पता नहीं लग पाता। पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पुलिस को खबर लगती है कि एक रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो छित्र विचित्र है, टुकड़ों में बटी हुई है। दोस्तों, पहली नज़र में देखने में लग रहा था कि शायद ये ट्रेन की चपेट में आया है जिसकी वजह से ये सब हादसा हुआ है, लेकिन जब पुलिस खुलासा करती है तो हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग पूरी कहानी को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है छतरपुर और इसी का भातगोवा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गाँव आता है ओरछा गाँव। दोस्तों, यहीं का रहने वाला रामजी रेलवार ये 16 जुलाई 2026 को अपने घर से निकलता है। 20 जुलाई 2026 को इनकी शादी तय की गई थी, लेकिन 16 जुलाई को जब अपने घर से निकलता है तो शाम तक वापस नहीं आ पाता। घर वाले बड़े परेशान होते हैं, इसके फ़ोन पर बार बार फ़ोन करते हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, फ़ोन स्विच ऑफ होता है। और फिर यहाँ पर अब घर वाले इधर उधर रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों के पास जाकर बातचीतें करने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी उनका कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर अगले दिन 17 तारीख को नज़दीकी जो भातगोवा थाना क्षेत्र है वहां पर उस थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और फिर यहां पर जो भातगोवा थाना क्षेत्र की पुलिस है उसको खबर लगती है कि एक महाराजगंज छात्र रेलवे ट्रैक है, उस पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। शायद वो पहचान में तो नहीं आए, लेकिन कोशिश की जाएगी तो वो पहचान में आ जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर उन टुकड़ों की पहचान करने के लिए जो रामजी रेलवार है उसके पिताजी पहुँचते हैं, भैया पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो वो एकदम से पहचान जाते हैं और दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। दोस्तों, पुलिस उन टुकड़ों को एक गठरी में बांधती है और गठरी में बांधने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो पुलिस है वो घर वालों से पहले बातचीत करती है कि भाई किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी है, क्या था पूरा मामला। तो घर वाले यही बताते हैं कि ये तो बड़ा खुश था, 20 तारीख को इसकी शादी होने वाली थी। हालांकि शादी मंदिर में होनी थी, ज़्यादा वहाँ पर लोग वाग इकट्ठे नहीं होने थे, फिर भी ये बड़ा खुश था कि इसकी शादी हो रही है। शादी इसकी प्रेमिका के साथ में हो रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर इसके जो मोबाइल है उसकी कॉल डिटेल को निकाला जाता है, लास्ट लोकेशन को निकाला जाता है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति के पास इसकी लास्ट बार कॉल हुई थी जिसका नाम भूलचंद होता है। भूलचंद कोई और नहीं होता, इसका होने वाला ससुर होता है। दोस्तों, अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए भूलचंद के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी गिरफ्त में लेती है। जब उससे पूछताछ करती है तो वो इधर उधर की बातों से यहाँ पर घुमाने लगता है। फिर यहाँ पर पुलिस अपना रवैया दिखाती है और रवैये के सामने टूट जाता है और कहने लगता है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम रोजी है, उम्र यही करीब 21 साल है। और आज से 2 साल पहले का वाकया होता है जब रोजी और इस रामजी रेलवार के आपस में संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ ये प्यार करने लगते हैं। प्यार इस तरह से आगे परवान चढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों की जात बरादरी अलग होती है, इसलिए घर वाले राजी नहीं होते। ना तो इस लड़के के घर वाले राजी होते, ना ही लड़की के घर वाले राजी होते। और फिर यहाँ पर ये कुछ अलग फैसला कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे। फिर इन दोनों घर वालों को लगता है कि यार बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए ये दोनों घर वाले राजी हो जाते हैं। इधर जो लड़की का पिता होता है भूलचंद, वो राजी नहीं होता, बाकी सब घर वाले राजी हो जाते हैं। लड़के के भी घर वाले राजी हो जाते हैं। बड़ी ही धूमधाम से इसकी शादी करने के लिए तैयारियां चल रही होती हैं। 20 जुलाई को इसकी शादी होनी थी मंदिर में जाकर। तो दोस्तों, यहाँ पर
जो 16 जुलाई है, 16 जुलाई 2026 को राम जी रेलवार अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद जो ये फूलचंद है उससे बातचीत करता है और उससे यही कहता है कि तुम मुझसे बेटा मिलने के लिए एक बार आ जाओ, मिल लोगे तो अच्छा रहेगा, उसके बाद हम लोग आगे तैयारियां करेंगे। अब ये लड़का राम जी रेलवार बिना कुछ सोचे समझे सीधे इस फूलचंद के पास पहुंच जाता है और ये इसे एक जंगल के अंदर लेकर जाता है। वहाँ इसका बेटा इसके साथ पहले से ही तैयार होता है। पहले यहाँ पर इस लड़के से बातचीत की जाती है कि भाई तू हमारी लड़की का पीछा करना छोड़ दे और इस शादी वादी के चक्कर में मत पड़, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये लड़का एक ही जिद पर अड़ा था कि 20 तारीख जो निश्चित की गई है उसी को हमारी शादी होगी, या तो राजी राजी होगी नहीं तो गैर राजी होगी, तुम हमें रोक नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर पिता और बेटे दोनों को इतना गुस्सा आता है, गुस्से में अब इसके गले में पड़े हुए गमछे को खींचने लगते हैं और तब तक खींचते हैं जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस डेड बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद एक बोरे में भरा जाता है और बोरे में भरने के बाद जो महाराज छात्र रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ले जाया जाता है और ट्रैक के पास इनको जाकर फेंक दिया जाता है। दोस्तों इन्होंने काम तो ऐसा किया था कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी शादी एक लड़की के साथ होने वाली थी। लोग बाग यही सोचेंगे कि शायद लड़की ने मना कर दिया हो या उसके घर वालों ने मना कर दिया, फिर इसने अपने आप को इस तरह से ट्रेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो, ऐसा लोग बाग सोचेंगे, इसलिए इस पिता ने ऐसा किया था। लेकिन ये सब भूल चुका था कि पुलिस नाम की भी कोई चीज़ होती है जो मुर्दे को भी बुलवाना जानती है। और आज यहाँ पर इस भूलचंद से पूरे मामले की जो छानबीन हो जाती है, भूलचंद अपना जुर्म कबूल कर लेता है, भूलचंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। आसपास के लोग जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो वो भी एक बार अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते। वो भी कहने लगते हैं कि यार भला ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़का तो बड़ा खुश था और इसने ऐसा कैसे कर लिया। पहली नज़र में लोगों को यही लग रहा था कि ये खुद ट्रेन के सामने कूदा होगा, लेकिन जब पुलिस खुलासा करती है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यार ये तो मामला ही दूसरा था, हम लोग तो कुछ और ही समझ रहे थे। दोस्तों इन घटनाक्रमों को आपके सामने लाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो ऐसे कोई मिलने के लिए बुलाता है तो अकेला कभी भी ना जाए। यहाँ पर इसने अकेले जाकर गलती कर ली, अगर ये 3-4 लोग जाते तो इसके साथ में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और आपस में अपने भाईचारे में अपने भैया को, अपने पिता को, अपने घर में जो सगे संबंधी हैं उनको इस सब के बारे में बताकर जाना चाहिए था, या उनको साथ लेकर जाना चाहिए था कि इस तरह का मामला है, मैं इस तरह से अपने होने वाले ससुर के पास जा रहा हूँ से मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।